वेलकम टू अकेडजा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप sin x की पावर n cos x की पावर n। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसके इंटीग्रेशन को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक पेज और एक पेन लेकर सारे लेक्चर्स मैं जितना भी इसमें बताऊंगा उसको नोट करेंगे और यकीन मानिए स्टूडेंट आप जरूर सीख जाओगे, है ना। बस अपने पे पेशेंस रखो, मोटिवेटेड रहो और फिर करते हैं। यहां पे देखिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप और टाइप क्या है आपका, तो साइन ऑफ एक्स टू दी पावर। पहले अलग अलग करते हैं फिर देखते हैं कि क्या होगा, है ना। जैसे अगर हमें सबसे पहले साइन एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो कहो कि ये तो हमें याद है माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल सही। दूसरा कि अगर हमारे पास साइन ऑफ एक्स की पावर 2 है, साइन स्क्वायर एक्स जिसको कहते हैं, तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और ये 1/2 को आप कॉमन ले सकते हो तो x यहां होगा और यहां साइन 2x बाई 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तीसरा बच्चों, हमारे पास जब साइन क्यूब होता है तो दो चॉइसेज आती हैं। एक तो है कि आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल वी नो दैट साइन 3x इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से बच्चों आपका होगा, आप साइन क्यूब x को लिख सकते हो 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हो ना। तो देखो ध्यान से देखो, हो गया ये 3 साइन x माइनस साइन 3x, जल्दी बोलिए हमारे साथ बोलिए, अपॉन 4। ठीक है, तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा। अगले पेज पे लिख दूं इसको, चलेगा ना। तो देखो ये हम लिख रहे थे 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है तो आप कहोगे माइनस कॉस x, और इसमें केवल 3 से डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने ये बेसिक रूल याद रखा है। तो ये लिखेंगे माइनस 3/4 टाइम्स कॉस x, ओके। और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/12 टाइम्स क्या लिखेंगे, cos 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसका एक अल्टरनेटिव विकल्प भी है आपके पास। जैसे हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो जो साइन क्यूब x है, ओके, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। हमने क्या किया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखा। ठीक है, देखते जाना। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो और मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, कॉस एक्स को अगर आप टी पुट करेंगे तो साइन एक्स डी टी बन जाएगा, समझे? क्या समझे? कहोगे सर साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो कॉस एक्स डी टी बनेगा, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे और एक माइनस साइन को इग्नोर कर दें तो तब यहां से हम लोग करते हैं पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी टी। तो आई हो जाएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स डी टी। दिस इज टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो 1/3 टाइम्स साइन क्यूब, किसको माना था आपने, कॉस एक्स। तो ये लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और टी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसमें ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको cos 3x के फॉर्म में लिखना तो अपने आप cos 3x और 3 cos x के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगला होता है बेटा कि अगर हमें साइन की पावर 4 लिखना है और इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में यहां तक रहता है, और जैसे हम पावर 4 वाले बता रहे हैं एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग cos स्क्वायर x, cos क्यूब x, cos की पावर 4x के लिए करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लिखना होगा, विकल्प हमारे पास मल्टीपल एंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बेटा हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये आप 1/4 बाहर करो तो आप कहोगे कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस x 2 कॉस 2x dx, फिर लिखोगे 1/4 और ये 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 होल डिवाइडेड माइनस 2 कॉस x 2 कॉस 2x dx, है ना। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं बेटा, तो ये 1/4 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या है 1, ये 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ कहाँ गया, ये देखो ध्यान से 3। एक बार फिर से मैं इस स्टेप को लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई कॉस 4x हो गया ना अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम पीछे जा रहे हैं। अब एलसीएम लेने की बारी है। तो एक कहोगे कि 1/8 ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस साइन 4x अपॉन 4 माइनस, बताइए ये 4 से क्यों डिवाइड किया पता है ना, x का कोफिशिएंट, x की जगह अगर x रहता तो उससे डिवाइड करते हैं -2 साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, सही है। एक बार चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। 3 का ये बिल्कुल सही है। और ये बच्चों हमने 2 से डिवाइड कर रखा है और ये देखिए 2 छूट गया तो उस 2 को भी लिख देंगे, है ना। आप चाहें तो ये 4/2 2 लिख दीजिए, या ऑप्शनल है ये। और जैसे मैंने आपको ये बताया उसी तरह से आप सिमिलरली आप कर सकते हो cos x cos स्क्वायर x, है ना, cos क्यूब x। सिमिलर मैनर में आप कर सकते हैं cos की पावर 4x। ये कर लोगे आप, सिमिलरली प्रयास करिएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर दोनों आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपके पास मान लीजिए साइन ऑफ x की पावर m है मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ x की पावर n है। ठीक है, यहाँ पे m और n अभी हम लोग मान के चलते हैं नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे सब केसेज राइज होते हैं। m और n दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर ऑड। ठीक है, दूसरा केस है m इज इवन n इज ऑड। एक बार रिवर्स, तीसरा m इज ऑड n इज इवन, और एक बार दोनों के दोनों इवन m and n बोथ आर इवन। तो इसका टेक्निक ये होता है कि आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं कि आइदर साइन x की वैल्यू टी पुट कर सकते हैं या cos x की वैल्यू टी पुट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। ओके, मैं एग्जांपल से एक बता दूंगा आपको। अगर m इवन है तो ये याद रखना बच्चों, जो इवन रहता है उसी को टी पुट करते हैं। m इवन है तो यहाँ साइन x को हम लोग टी पुट करेंगे, यहाँ पे n इवन है तो यहाँ cos x को टी पुट करेंगे। जिसको देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं, जो इवन है, जैसे जो ऑड है आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, तो इवन वाले को विकल्प नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग n की इवन है वैल्यू तो cos x को टी पुट करेंगे, और यहाँ पे दोनों के दोनों इवन है तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। जैसे हम लोग cos साइन की पावर 4 के लिए कर रहे थे ना, एग्जैक्टली 2 टाइम्स फॉर्मूला यूज किया उसी तरह से। तो जैसे मैं पहला केस लेता हूं जिसमें हमने साइन की पावर 5x लिखा है, cos क्यूब x लिखा है। मैं केवल हिंट दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप कर लोगे। तो यहाँ पे हम लोग लेस वाले को डिस्टर्ब करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, और आप यहाँ पे पुट साइन x इक्वल टू टी लिख दीजिएगा। और ये आपको कंप्लीट करना है, आलस मत करिए। अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हैं तो करना पड़ेगा ये। ठीक है, दूसरा हमने बताया आपको
कि दूसरा केस क्या था, m इज इवन, कोई पहले बाद में लिख देते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने साइन की पावर 4 लिखा है और यहाँ कॉस ये 4 है बेटा और कॉस क्यूब x है, तो यहाँ हम मजबूर हैं कि अब इसको हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x और कॉस x। तो आप क्या करोगे बेटा, साइन x की वैल्यू टी पुट कर दोगे प्रोसीड करने के लिए। सिमिलरली दूसरा कर लोगे। तीसरे में मैंने कहा बेटा कि अगर हमारा मान लीजिए कॉस की पावर कॉस स्क्वायर है और साइन की पावर क्यूब है, तो यहां पे क्या करेंगे, जो इवन रहता है उसको टी पुट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये साइन एक्स डी एक्स, तो यहां पे आप पुट करेंगे कॉस ऑफ एक्स को टी। और अगर दोनों के दोनों इवन हो गए, जैसे फोर्थ केस, आप कह सकते हो कि साइन ऑफ एक्स की पावर ये भी 2 हो जाए और कॉस ऑफ एक्स की पावर ये भी 2 हो जाए, तो हमारे पास बस एक ही विकल्प है बेटा कि इसका मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगाएं, साइन 2x का होल स्क्वायर और फिर इसको प्रोसीड करें। जैसे इसके बाद 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/8 टाइम्स ये 1 का x और यहाँ साइन 4x बाई क्या लिखेंगे बताइए, 4, 2 को मैंने बाहर कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसमें हमने क्या क्या किया है। अभी आज की वीडियो में क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि आप इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप साइन ऑफ एक्स की पावर m कॉस ऑफ एक्स की पावर n इंडिविजुअली करना चाहते हैं और एक बार साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअली करना है तो जब भी ऑड पावर आएगी आपके पास फैसिलिटी रहेगी, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब इवन पावर आएगी बच्चों तो हमें मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से आप जो मैंने कहा था कि cos 3x को भी जा सकते हैं और cos को क्यूब को cos स्क्वायर x इंटू cos x में स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने साइन के लिए बताया एग्जैक्टली वैसे ही cos के लिए है। और जब दोनों हो तो हमने केसेस बनाए, इन केसेस को ध्यान से देखना, जो इवन ऑड है तो वो आसान है, लेकिन जब दोनों इवन है तो वो हमारे लिए थोड़ी सी टफ है। तो हमने ये कुछ असाइनमेंट दिए हैं, आराम से इसको करिएगा, आलस मत करिएगा बच्चों। आपसे आई रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप इन्वॉल्व होइए, जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे यकीन मानिए आप मैथमेटिक्स एंजॉय करेंगे और आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। गुड लक।